नमस्कार सभी का। तो स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर सुनाया स्टडी सेंटर पर। आज हम परसेंटेज का एक वन शॉट वीडियो डालेंगे, पूरा वीडियो जिसमें परसेंटेज के हर टाइप हैं और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जिसमें 2024 के और 2025 के रेलवे के रेलवे के सभी एग्जाम्स के, ठीक है, रेलवे के सभी एग्जाम्स के, जैसे कि आरआरबी एलपी सीबीटी 1 का है, सीबीटी 2 के हैं इसमें क्वेश्चंस, ओनली परसेंटेज के क्वेश्चंस हैं। एनटीपीसी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के हैं, आरपीएफ कांस्टेबल के हैं और एसआई के हैं इसमें, ठीक है। ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल सारे क्वेश्चन हैं 2024 और 25 में रेलवे में जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चन बने थे। तो ये एक फुल वन शॉट है। अगर आप इसको नियत से आप इसको देखोगे तो आपको परसेंटेज में और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना मोक लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। हर टाइप यहाँ मैं कवर कराऊँगा। आपको बेसिक भी बताऊँगा और ट्रिक भी बताऊँगा मैं उसकी कैसे सोल्व करना है, एग्ज़ाम में कैसे अप्रोच करना है, ये आपको सारी चीज़ें बताऊँगा मैं इस वीडियो के माध्यम से। तो जुड़े रहना और देखते रहना। तो पहला जो सेट है हमारा वो है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का, ठीक है? इसको सोल्व करते हैं पहले। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि की जाती है और फिर 8% की छूट दी जाती है। देखो भाई सक्सेसिव डिस्काउंट है, एक के बाद एक। पहले वृद्धि की फिर छूट दे दी, तो हम यहाँ फ़ॉर्मूला लगाएँगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 100, ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा इससे, ठीक है? तो यहाँ पहले वृद्धि हुई है तो प्लस का 15 माइनस का 8% की छूट है तो 15 गुणा 8 ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड में 100। अब देखो भाई कितना हो गया, 15 में से 8 गया 7, माइनस 15 8 120 होता है, 120 बटे 100 है तो 1.2, इसको घटाओगे तो 5.8 आ जाएगा आपका। डी ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ईंधन की कीमत 3 क्रमिक महीनों में क्रमशः 10, 45 और 10% कम होती हैं। देखो भाई 10% कम का मतलब माइनस हुई है 1/10, इस 45% का मतलब है 9/20, ये भी माइनस हुई है, कम हुई है। फिर से माइनस 1/10। अब चौथे महीने में 65% बढ़ जाती है। चौथे महीने में 65% का मतलब देखो भाई 65 डिवाइड बाई 100, यानी कि 5 से डिवाइड करोगे तो 13/20, ये क्या हुई है, प्लस हुई है। इसको इसके दो तरीके हैं, आप रेशो से भी कर सकते हो, सक्सेसिव लगा के भी कर सकते हो, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। पहले दो का फिर उन दो का सक्सेसिव लगा सकते हो आप, लेकिन आप रेशो मेथड लगाओगे तो ईजी रहेगा, या सक्सेसिव भी लगा लेना, जैसा आपकी इच्छा हो, आप कुछ भी कर सकते हो। मैं रेशो से कर देता हूँ। देखो 10 से 9 हुई, फिर 20 से माइनस हुई तो 9 से 20 से 11 हुई, फिर 10 से 9 हुई और फिर 20 से 33 हो गई। ठीक है भाई। देखो कोई कट रहा है, नहीं कट रहा, कोई भी नहीं कट रहा तो इसकी मल्टीप्लाई करो। देखो दोस्तों 20 का स्क्वायर होता है 400, 400 के पीछे 2 जीरो और लग जाएँगे। तो ये हो गया 40,000 रेशो में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे भाई, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 81 आ जाएगी। ठीक है, 81 की मल्टीप्लाई करोगे आप 33 से, पहले 11 से कर लो, तो ये आ जाएगी आपकी 1, 9 और 8, 891। फिर से 11 से कर लो, 3 बच जाएगा यहाँ से, 11 गुणा 3। कैसे भी कर सकते हो आप, सबका अपना-अपना तरीका होता है मल्टीप्लाई करने का। 1 हो जाएगा, 9 और 1 10, 1 8 और 9 17 और 1 18, फिर 8 और 1 9, ये आ जाएगी। इसकी मल्टीप्लाई अब 3 से कर लेना, 3 एकम 3 0, 3 अट्ठे 24, 2 3 दूनी 27 और 2 29, ये आ गई इनकी मल्टीप्लाई 29 403। मल्टीप्लाई करने के सबके अपने-अपने तरीके, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, लेकिन करना है जल्दी क्योंकि टाइम बचाना होता है हमें। ये हो गया, ठीक है। अब ये तो मेरे को समझाना पड़ता है ना, मैं डायरेक्ट भी कर देता। अब इसको क्या करेंगे, हम घटा लेंगे। इसको घटाओ यहाँ से, यहाँ आ जाएगा 7, फिर आ जाएगा 9, फिर 9 में से 4 गया 5, 9 में से 9 गया 0 और फिर आ जाएगा 3 में से 2 गया 1, ये आ गया डिवाइड में 40,000 और गुणा में 100। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 गुणा 100, ठीक है। 2 पॉइंट तो लगने हैं, अब 4 से डिवाइड कर लो इसको, 4 दूनी 8, 2 गया 4 छिक्के 24, 26 पॉइंट समथिंग, 26.49, ए ऑप्शन आ गया आपका, डायरेक्ट लगा देना इसको टिक आपने, ठीक है। नीचे 100 है ही, 26 से सिर्फ एक ही ऑप्शन है 26 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मशीन के मूल्य में 10% वार्षिक दर से ह्रास होता है, ह्रास, ठीक है, यानी कि डेप्रिशिएट होता है, उसमें घटती है वो। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य इतना है, देखो ह्रास होने के बाद 10 से 9 हो गया, 10 से 9 हो गया, यानी कि ये 100 है और ये इक्यासी हो गया, 100 से इक्यासी हो गया, 100 की वैल्यू दी है ये 1 लाख, ठीक है। ये कितने गुना है, 1000 गुना,
तो इसका 1000 गुना कितना हो जाएगा? 81,000। बी ऑप्शन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो भाई, एनटीपीसी सीबीटी 1 के पेपर हैं ये, 1 के क्वेश्चन है एनटीपीसी सीबीटी 1 ग्रेजुएट लेवल के। देखते हैं इनको, ये कैसे क्वेश्चन है। देखो, कल्पना और सुधा को एक ही परीक्षा में क्रमशः इतने और इतने अंक प्राप्त हुए। यदि कल्पना, देखो भाई 2 लड़की हैं, एक तो है कल्पना, ये लिख देता हूँ इसका, एक तो है ये कल्पना और एक है सुधा। ठीक है, एक है सुधा। कल्पना को प्राप्त हुए 656 अंक और इसको प्राप्त हुए हैं 697 अंक, यहाँ लिख देता हूँ 697 अंक। ठीक है, कल्पना के दिए हैं ये 32% की वैल्यू है, ये 32% की वैल्यू है। इसको काटो भाई, ये कट रहा है 856, 8 से कटे 8 चौके 32, 856, 8 8 64 और 8 2 16, 82 आ गया। ठीक है, अब 2 से फिर कट जाएगा ये, 2 से फिर काट लो भाई इसको, 2 से काटोगे तो 2, ये आ जाएगा 4 दूनी 8, 41। अब ये 41 का कितने गुना है ये चेक करना हमने, 41 का ये कितने गुना है, 41 का 17 गुना है ये। ठीक है, ये 41 का 17 गुना है तो यहाँ भी इसका 17 गुना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 34%। ये 34% की वैल्यू है, ये डी ऑप्शन होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 2,60,000 रुपये है, जो प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। ध्यान से समझ लो भाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या तथा 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या के बीच अंतर बताना। देखो भाई, इस क्वेश्चन को आप बेसिक से करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताता हूँ इसका। जब 3 वर्ष और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या के बीच में अंतर दे रखा हो, पहले की जनसंख्या में देखो वृद्धि हो रही है, यहाँ वृद्धि हो रही है 25% की दर से। 25% की दर का मतलब 1/4, यानी कि 4 से 5 हुई, फिर 4 से 5 हुई, फिर 4 से 5 हुई। अब देखो 3 वर्ष की करोगे तो 64/125 आ गया, मतलब 64/125 आ गया 3 साल का। यहाँ से यहाँ तक 2 साल का हो गया, 2 साल का रेशो लोगे तो कितना आ जाएगा 16/125। अब देखो यहाँ 125 है, यहाँ 25 है, इसको 125 करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे 80, 125। अब देखो 2 साल की और 3 साल की के बीच में डिफरेंस लेना है। ये तो होगी जो दी गई है हमें जनसंख्या 2,60,000, ये तो होगी 125 की वैल्यू। अब यहाँ डिफरेंस की वैल्यू निकालनी है, डिफरेंस किसका 64 और 80 का, यहाँ ये डिफरेंस, इसका डिफरेंस लोगे तो कितना आ गया 16, गुणा करके 16, ये वैल्यू निकालनी है, यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी। अब इसको काट लो, 25, 125, 25 पंजा 125, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 2 जीरो भी आगे आ गई, 2 जीरो, फिर 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 अट्ठा 40, 2080 आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो भाई, इसकी मल्टीप्लाई करोगे, 0 16 अट्ठा 128 का 8 12, यानी कि 2, 1 16 दूनी 32 और 1 33, 33,280 आ गई। वही इसकी जनसंख्या का डिफरेंस आ गया 3 साल और 2 साल की का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक निर्माता 10% थोक विक्रेता को 15%, खुदरा विक्रेता को 25% लाभ होता है। 3 बंदे हैं, वही एक निर्माता है, एक थोक विक्रेता, एक खुदरा विक्रेता है। निर्माता को 10% का, थोक विक्रेता को 15% का और विक्रेता को 25% का लाभ होता है। तो उस मेज़ की उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए। उत्पादन लागत ज्ञात की करनी है, यानी कि मान लिया मैंने लागत है उसकी एक्स, जिसका ग्राहक ने खुदरा मूल्य को लास्ट में इतना दिया। वही देखो, इसको इसको प्रॉफिट हुआ है 10% का, 10% का प्रॉफिट हुआ है तो क्या करोगे, इसको 11/10 हो गया ये, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, प्रॉफिट हो गए 11/10 मल्टीप्लाई, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, तो क्या आ जाएगी 23/20 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 1/4, यानी कि 1 बटा, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 है तो लाभ हुआ तो 5/4 हो जाएगी ये। ठीक है, ऊपर आ जाएगा 5, नीचे आ जाएगा 4 और टोटल कितना है 31,900 है बचा हुआ। अब इसको काट लो भाई, जो कटेगा 5 एकम 5, 5 चौके 20। अब देखो ये कट रहा है 11 से कट रहा है, ये 11 22 9 11 99 2900 आ गया। अब देखो भाई, ये तो हो गया 4 चौके 16, ये 10 हो गया, डिवाइड में आ गया 23। देखो यहाँ हो जाएगा 29,000 गुणा 16 गुणा 10 और बटे आ जाएगा 23। ये वैल्यू निकालो भाई, अप्रोक्सीमेशन में आएगी ये। ठीक है, अप्रोक्स में वैल्यू आएगी ये, अप्रोक्स। इसकी मल्टीप्लाई करो भाई, देखो 3 जीरो तो हो जाएंगी, 10 की गुणा करेंगे तो हम 3 जीरो हो जाएंगी। करते हैं इसकी, 0 0 0 16 निम्मा 144, 4 असल लगा 14, 16 दूनी 32 और 14 46 बटे 23। अब इसको डिवाइड करो भाई, देखो 23 से काटोगे 23 दूनी 46, ये 4 आ गया तो यहाँ 0,
2 के बाद 0 सिर्फ़ एक ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, तो डायरेक्ट टिक कर देना हमने, सी ऑप्शन है अपना। बाकी आपकी इच्छा हो तो आप आगे सोल्व कर सकते हो, 20,173 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक गाँव की जनसंख्या 1,10,000 है। पहले वर्ष में 5% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि हुई। यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, 20 से 21 की वृद्धि हुई। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 4 से 5 की वृद्धि हुई। देखो 5 से काटोगे 5 चौके 20, यानी कि 4 चौके 16 और 21। अब जनसंख्या इतनी थी, यानी कि 1,10,000, ये किसकी वैल्यू है? 16 की। निकालनी किसकी है? 2 वर्ष बाद, यानी कि 21 की निकालनी है वैल्यू। अब इसको काट लो आप, 4 से काटो, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 3 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, डबल 0। फिर 4 से काट लो, 4 छीक 24, 4 तिये 12, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। ठीक है? 63 75 गुणा 21 आ गया। 1 गुणा 5, लास्ट में 5 आएगा, लास्ट डिजिट 5 आ जाएगी। 63 75 गुणा करोगे ना 21 की, तो पहले 1 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो लास्ट जो डिजिट आएगी वो 5 आएगी। सिर्फ एक ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ऐसे टाइम बचाना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक खाली स्टोरेज टैंक में 51 लीटर पेट्रोल डालने के बाद भी 1% खाली रहता है। 1% खाली रहता है भाई, देखो भर गया कितना, 99% भर गया। तो 99 जो परसेंट है, इसकी वैल्यू है 51 लीटर। ठीक है? अब उसने क्या पूछा, भाई स्टोरेज टैंक को भरने के लिए इसमें कितना पेट्रोल और डालना होगा? कितना पेट्रोल डालना होगा? देखो 1% खाली है सिर्फ। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, डायरेक्ट करने का क्वेश्चन है ये। मान लेता हूँ मैं यहाँ ये 100% है, 51 लीटर मान लेते हैं 100%। अगर मान लो मैं यहाँ से 1% की वैल्यू निकालता तो 0.1 आ जाती, 0.51 आ जाती ये वैल्यू 1% की। अब देखो यहाँ कितना बढ़ाना है, ये टैंक भरने के 99% टैंक तो भरा हुआ है, 51 लीटर तो उसमें पहले ही है। अब उसमें भरना कितना है, सिर्फ प्लस 1% भरना है, सिर्फ 1 प्लस 1%। तो लगभग इसके इसके नज़दीक होगी वैल्यू। तो कितनी हो जाएगी ये, 51.52 या 53 समथिंग। तो ये ऑप्शन होगा आपका ए। डायरेक्ट करना है ये क्वेश्चन। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मंजीत का वेतन 10,000 प्रति माह है। 6,000 रुपये घर के किराए पर, 3,000 रुपये बिलों पर और बाकी धनराशि मासिक बचत करता है। देखो भाई 10,000 रुपये टोटल है, 6,000 रुपये घर पर और 3,000 रुपये यहाँ पर, ये खर्च कर दिए 9,000 रुपये। तो बचत कितनी रहेगी उसकी? उसकी जो सेविंग है, वो सेविंग कितनी होगी? 1,000 रुपये पर मंथ होगी। 1 साल में उसकी बचत ज्ञात कीजिए। वही 1 साल में 12 से गुणा करेंगे तो उसकी बचत हो जाएगी 12,000 रुपये। यदि उसने जन्मदिन के महीने में अपनी सारी मासिक बचत उसकी मासिक बचत कितनी थी, मंथली सेविंग कितनी थी? 1,000 रुपये। तो उसने जब उसका बर्थडे आया तो उसने पार्टी कर ली 1,000 रुपये की। 1,000 रुपये उसने उस महीने के खर्च कर दिए, तो कितने बच गए? कितनी सेविंग्स रहेगी उसकी? 11,000 रुपये। बस ये बताना था, 11,000 रुपये सेविंग रहेगी उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 48% वोट मिले, दूसरे उम्मीदवार को 756 वोटों से हरा दिया। देखो भाई 100% होते हैं जब भी कोई संख्या होती है। 48% वोट तो मिले हैं एक उम्मीदवार को, तो दूसरे को कितने मिले? 52। अब कितने वोटों से हार गया? हार गया मतलब ये 52% वाला जीत गया, ये हार गया। कितने परसेंट का फ़र्क आ गया? 4% का। 4% की वैल्यू दे रखी है 756। तो कुल वोटों की संख्या कितनी है? 100। इसका कितना गुना है? 25 गुना। तो इसका भी कितना हो जाएगा? 25 गुना। 25 छिक्का 150, 15, 25 पंजा 125, 125 5 30 140 की जीरो, असल कितना होगा? 14, 25 सत्ता 175, 175 और 189 होगा। तो एक 18,900 होगी। टोटल वोटिंग होगी 18,900। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, किरण अपनी आय का 45% खर्च करती है। यदि वह 66,000 रुपये बचाती है तो उसकी आय कितनी है? वही देखो 45% उसने खर्च कर दिया, उसने बचाया कितना? 55%। 55% की वैल्यू कितनी है? 66,000 रुपये। इसको काटोगे तो ये 11 से जाएगा 5%, ये हो जाएगी 66, यानी कि 5% की वैल्यू 6,000। तो 100% की निकालनी, इसका कितने गुना? 20 गुना। तो इसका भी कितना हो जाएगा? 20 गुना, 20 छिक्का 120 और ट्रिपल जीरो। तो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है भाई, ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, एक रसोइया प्रति माह 8400 रुपये अर्जित करता है। यदि वो प्रत्येक माह 60% खर्च कर देता है तो वह एक वर्ष के एक चौथाई समय में कितनी बचत करता है? देखो भाई, बचत बतानी है। 8400 रुपये लेता है वो, 60% उसने खर्च कर दिया तो बचाया कितना? 40%। और कितने समय में? साल के एक चौथाई समय में। भाई साल में 12 महीने हो, हाँ,
तो 1/4 से 1/4 से डिवाइड करोगे कितने महीने आ गए? तो 3 महीने के निकाल के बताने हैं उसको। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कटेंगे। देखो लास्ट में 1 ज़ीरो तो आ गई। 4 तिये 12, 12 तिये 36, 12 चौक 48। लास्ट में 80 आ गया। लास्ट में 80 सिर्फ़ एक ऑप्शन में है आपका। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी आप इसकी गुणा करना चाहो तो गुणा कर लेना। ये आई आएगी सेम आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इसने ने पूछा है किसी संख्या के 50% का, भाई 50% का मतलब गुणा 2%, उस संख्या का कितना परसेंट? देखो अब कितना हो गया, ये टोटल करोगे तो 100% हो गया। उस संख्या का कितना परसेंट हो गया? 100 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 1% हो जाएगा ये। डायरेक्ट आंसर आना है ये तो। कॉमन सा क्वेश्चन था, बेसिक लेवल का क्वेश्चन। 1% हो जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स अपनी एक्स अपने व्यय की योजना में जिसमें वेतन 30% घर के किराए के लिए, 25% भोजन के लिए, 15% चिकित्सा व्यय के लिए और 16% अन्य के लिए निर्धारित करता है। यदि वह हर महीने 42,000 रुपये बचाता है, देखो भाई 30% घर के किराए पर खर्च कर दिया, 25% भोजन पर, 15% चिकित्सा पर और 16% किसी अन्य पर, तो टोटल उसने कितना खर्चा कर दिया? 15 और 25 40, 40 और 30 70, 70 और 16 ₹86 उसने खर्च कर दिया। तो उसने बचाया कितना? 14%। और जो बचत है उसकी वैल्यू दे दी ₹42,000। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई? 3 की, यानी कि ₹3,000। 1% की वैल्यू ₹3,000 आ गई। कितनी निकालनी है? 100 की। तो 3,000 को 100 से गुणा करोगे तो 2 ज़ीरो और लग जाएँगे, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा? 3 लाख। ईज़ी क्वेश्चन था, ईज़ी लेवल का, बिल्कुल ईज़ी लेवल का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक म्यूज़िक सेट की मूल कीमत 8,000 है। एक म्यूज़िक सेट की मूल कीमत ₹8,000 है। उसकी कीमत में 12% की कमी की गई। 12% का मतलब है 3/25 है। यानी कि कमी की है 25 से कितनी कमी कर दी? 22 की। ठीक है? देखो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, इसमें अब 11 आ गया। 11 का मल्टीपल देखोगे तो सिर्फ़ एक ऑप्शन है, बाकी आपको सोल्व करना है तो आप कर लेना। 25% की वैल्यू होती है 1/4, वृद्धि की गई है, तो 4 से वैल्यू कितनी होगी? 5 होगी। 5 से काटोगे, 5 एकम 5, 5 25, 5 चौके 20 और 22, ये आ गई वैल्यू। 20 और 22 आ गई, और काटना चाहते हो तो काट लो, 10 और 11 होगी। अब उसने क्या पूछा? मूल कीमत ₹8,000, इसकी वैल्यू दे रखी है ₹8,000। कितने गुना? 800 गुना। अब इसका 800 गुना करना है। 11 8 88, 2 ज़ीरो हैं, 8800 आ गया। सी ऑप्शन आ गया। जैसी आपकी इच्छा हो डायरेक्ट भी कर सकते थे आप 11 का मल्टीपल चेक करके। ठीक है भाई। अब देखो इसने क्या कहा है, एक्स का 2% 24 है। भाई एक्स का 2% 24 है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। 2% की वैल्यू दे रखी है यहाँ, 2% की वैल्यू हमें दे दी 24। एक्स कोई भी संख्या होती है अपने आप में 100% होती है, तो 100% निकालनी, इसका कितने गुना? 50 गुना। तो इसका भी कितना कर देंगे हम? 50 गुना। 0 20, 2 12 और 2 10 और 2 12, तो कितना आ गया? 1200 आंसर आ गया आपका। ये भी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। जनशक्ति में कमी होने के कारण एक कारखाने में उत्पादन 10% कम हो जाता है, 10 से 9 हो जाता है भाई। मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए कार्य समय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? देखो भाई 10 से 9 हो गया, अब इसमें कितना बढ़ाएगा? ये 9 से 10 हो जाए, 9 से 10 हो जाए तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? 1 बढ़ाना पड़ेगा। किसमें बढ़ाना पड़ेगा? 9 में। मल्टीप्लाई 100, इसकी वैल्यू डायरेक्ट होती है 11 से 1 बटा 9%। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक आदमी अपनी मासिक वेतन का 12% घर के किराए पर खर्च करता है। 12% घर के किराए पर खर्च करता है भाई। 12% खर्च कर दिया उसने, तो उसके पास कितना बच गया? 88% बच गया। अब उसने क्या कहा है? 407 रुपये वाहन पर, ठीक है, 8657 रुपये किराने पर खर्च करता है और शेष 924, शेष वही 924 रुपये। इसमें जोड़ देते हैं 407 और 924, ये करता है, बचाता है ये। टोटल देखो भाई कितने के साथ? 14 और 8 18, 5 और 2 7 और 1 8, 6 और 4 10 और 9 19, 8 और 1 9। भाई 88% की वैल्यू उसने दे दी। 99 88, ये 88% की वैल्यू है। अब ये कितना मल्टीपल है ये चेक करो। अच्छा 11 से डिवाइड कर लो, 11 8 88 और 11 99, 0 11 8 88, ये आ गया। अब फिर 8 से कर लो, 8 से तो नहीं हो रहा, 4 से कर लो। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 227 आ गया। इसकी निकाल मासिक वेतन निकालना। मासिक वेतन कितना होगा? 100%, इसका कितनी गुना होगा? 50। 50 गुना, तो इसका भी कितना कर दोगे? 50 गुना। 1 ज़ीरो तो आएगी लास्ट में, 1 ज़ीरो आ गया तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शन में सिर्फ एक ऑप्शन ही है जिसमें लास्ट में 1 ज़ीरो सिंगल डिजिट ज़ीरो है, तो बस सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट टिक लगा देना आपने। 2 संख्याएँ
एक तीसरी संख्या से इतनी-इतनी अधिक है। भई फर्स्ट नंबर है कोई, सेकंड नंबर है और थर्ड नंबर है। ये थर्ड नंबर मान लिया मैंने 100 है, तो पहली तो 147 है, दूसरी 125 है। उन दोनों संख्याओं का अनुपात बताना है, इन दोनों संख्याओं का अनुपात बताना है। 147 और 125, ये तो सीधा आंसर दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भई आप। इसने क्या कहा है, यदि पहली संख्या का 38% दूसरी संख्या के 5/9 के बराबर है। यदि पहली संख्या मान लिया x है कोई, उसका 38% यानी कि 38/100, दूसरी संख्या है कोई y, उसके 5/9 के बराबर है, लिख दिया वही सेम। पहली संख्या और दूसरी संख्या अनुपात बताना। देखो x, y को इस साइड ले जाओ, x अपॉन y वहाँ है 5/9, ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 100 और नीचे आ जाएगा 38, 100/38 आ जाएगा। अब इसको काटना चाहो तो आप काट लो, नहीं काटना चाहो तो फिर 2 से काट लो, नहीं काटना चाहो तो डायरेक्ट भाग देना पड़ेगा। तो 19 दूनी 38 ऊपर आ गया 250 और नीचे आ गया 19 निमा 171। क्या बताना, अनुपात बताना, 250 अनुपात 171 आ गया, 250 रेशो 171। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी अपार्टमेंट में की वर्तमान कीमत इतनी है और 1 वर्ष बाद इसकी कीमत बढ़कर इतनी हो गई। अपार्टमेंट की प्रतिशत वृद्धि बतानी। देखो भाई, घटाने वाले में पहले ऑप्शन चेक किया करो आप। बहुत ज़्यादा दूर-दूर ऑप्शन दे रखे हैं, जब बहुत ज़्यादा दूर-दूर ऑप्शन दे रखे हैं तो छोटी वैल्यू नेग्लेक्ट कर देनी चाहिए। जैसे ये सारी नेग्लेक्ट कर दो, 170 हो गया। अब इन पीछे वाले को भी नेग्लेक्ट कर दो, यहाँ होगा 193, अप्रोक्सीमेट लेके आना होता है आंसर हमें। अब यहाँ से घटाओगे इसके तो कितना कितना डिफरेंस आया 23 का, कितने पे 170 पे, मल्टीप्लाई कितना होगा 100। अब इसको काट लो, 0 से कट जाएगा, ऊपर कितना आ गया 230, नीचे आएगा 17। अब देखो 17 ही कम 17 1 पे जाएगा, 1 पे जाएगा ना तो सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है जो 1 से डिवाइड हो रहा है, बाकी तो सारे कोई 2 से है कोई 3 से है, तो ये नहीं होंगे, सिर्फ ये होगा डी ऑप्शन। अपनी कैलकुलेशन पर यकीन रखना होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इसने कहा है 3 संख्याओं का अनुपात ये दे रखा है। यदि पहली संख्या का 20% 26 है, भाई 5 है पहली संख्या फर्स्ट नंबर है 5, उसका 20% यानी 20% 1/5, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है 26, डायरेक्ट दे दी। तो दूसरी और तीसरी संख्याओं का अंतर का 40%। देखो सेकंड और थर्ड नंबर का डिफरेंस कितना है 5, 16 और 5 21, यानी कि 5 का 40%, 40/100 और 1 यूनिट की वैल्यू है 26। ये बताना हमने कितना होगा। काटोगे तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 से 5 कटेगा, 26 दूनी कितना होगा 52 आ गया। बच्चों वाला क्वेश्चन था ये तो, ठीक है, 26 दूनी 52 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, वर्ष 1921 में एक कस्बे की जनसंख्या इतनी थी, 3,47,900 थी। यदि दो लगातार दशकों में यानी कि 10 साल में 10 वर्ष में इसकी जनसंख्या 50% बढ़ी, यानी कि 2 से 3 हुई है, फिर 2 से 3 हुई, यानी कि 4 से 9 होगी। तो मतलब ये वैल्यू दे रखी है 4 की, 47,900, 3,47,900, ये 4 की वैल्यू है, 9 की निकालनी, यानी कि 20 साल बाद कितनी जनसंख्या होगी ये बतानी है हमने। इसको काट दो, आप काट सकते हो डायरेक्ट। 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 2, 4 छिक्के 24, 3, 4 नीम 36, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, ये आ गया 9। देखो अब 9 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे, 9 5 45, लास्ट में 5 आएगा, सिर्फ एक ऑप्शन में है। इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट टिक लगा देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि ए का वेतन बी से 51% अधिक है, भाई ए और बी कोई बंदे हैं, ए का वेतन बी से, बी 100 है, इसका वेतन 151 है। ठीक है, अब ये बताना बी का वेतन कितना कम है, 51 कम है, किससे, 151 से गुणा 100। अब देखो, अब इसकी बताता हूँ मैं आपको। अगर मान लेते हैं हम, ऊपर होता है 51 की जगह 53, नीचे होता है 151, देखो इसको काटोगे तो 3 पे कटेगा ये। अच्छा हाँ, नीचे होता है 153, नीचे मान लेते हैं हम 153 होता, देखो ऊपर 51 है, 51 है, नीचे 153 होता, तो इसकी मल्टीप्लाई 3 से करते तो 153 आता, यानी कि ये 1/3 आ जाता, ऊपर होता 100। 1/3 की मल्टीप्लाई 100 से करोगे, भाग करोगे, ये 1/3% होता है, 33.33%। ठीक है, अब क्या है ये थोड़ा सा कम है इससे, तो कम है तो ये कितना आ जाएगा, 33.77 आ जाएगा। डायरेक्ट लगाना है, इसको भाग करके नहीं देखना है, फिर तरीके निकाला करो टाइम बचाने के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो 1/20, 1/40 का बताना है, 1/40 का परसेंटेज बताना है। तो 1/20 ऊपर चला जाएगा 40, नीचे आ जाएगा एक, ये परसेंटेज का निशान 40, 2 हो जाएगा तो 200% आ जाएगा, परसेंटेज का निशान है ही साथ में, तो 200% आ जाएगा ये। 2 गुना आ गया, 200% आ गया। 1/20 1/40 का 200% है। तो भई आरआरबी, एलपीसीबीटी 2 के क्वेश्चन देखते हैं अब।
क्वेश्चन नंबर पहला देखो भाई क्या कहता है पहला क्वेश्चन। दो प्लम्बर हैं एक्स और वाई को उनके नियोक्ता द्वारा प्रतिदिन कुल 770 रुपये दिए जाते हैं। वही 770 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी दी जाती है उनको। एक्स दोनों को एक्स को वाई को भुगतान की गई राशि का 140% भुगतान मिलता है। 140% की वैल्यू होती है वही 140 बटे 100। 20 सत्ता 140, 20 पंजा 100, यानी कि नुका है वो एक्स और वाई में जो उसने बताई है वो क्या बता रहा है भाई। एक्स को वाई को भुगतान की गई राशि का 140, यानी कि वाई को 5 भुगतान करता है तो एक्स को 7 भुगतान करता है। अब इन दोनों का जो जोड़ है 7 और 5 12, इसकी वैल्यू दी है 770 रुपये, यानी कि दोनों को कितना भुगतान करता है वो 770 रुपये। उसने क्या पूछा भाई वाई को प्रतिदिन कितना भुगतान होता है। वाई को होता है 5 का भुगतान। ये वैल्यू निकालनी है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो या काट लो। 2 छक्के 12, 2 से काट लो, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, इसकी मल्टीप्लाई कर लो अब। देखो भाई पच्चू पंजा 25, 2 पंजो अट्ठा 40, 2 42, 4 5 3 15 और 2 17 बटे 6 आ गया। अब इसको डिवाइड करो भाई। 6 दूनी 12, नीचे आ गया 6। अच्छा 5 3 15, 4 लगना, 5 3 15 और 4 19 हो गया। 1925 हो गया। अब 6 से डिवाइड करो भाई। 6 3 18, 6 दूनी 12, जीरो लग जाएगा। ठीक है 320.83 आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक फल विक्रेता के पास शुरू में कुछ सेब थे उसने 40% सेब बेच दिए और फिर उसके पास 300 सेब बच गए भाई। 40% बेच दिए तो 60% बच गए उसके पास। 60% की वैल्यू दी है 300। यहाँ से 1% की निकाल लो, बटे 60 करोगे कट जाएगा 6 पंजे 30। ठीक है कितने गुना आ गया 5 गुना। 5 गुना मान लो या 5 आ गई, 1% की वैल्यू आ गई 5। हमने निकालने किसकी 100% की, तो यहाँ भी 100 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। सी ऑप्शन होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई क्या कह रहा है तीसरा क्वेश्चन। 45 के 60% का मान। 45 का 60% यानी कि 3/4, 3/5, 5 एकम 5 नहीं 45, 9 तिया 27 हो गया। 25 के 4/5, 25 के 4/5, 25 4 पंजे 20, ये आ गया 20। इससे कितना अधिक है भाई 7 अधिक है। बस सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 10% बचाता है, 10% बचाता है भाई। यदि उसकी मासिक आय में इतनी वृद्धि कर दी जाए और पिछली बचत में, देखो भाई इनकम क्या होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है। ठीक है मान लिया किसी की इनकम 100 है, उसने बता दिया 10% बचाता है, 10% बचाता है तो एक्सपेंडिचर कितना होगा 90 होगा। अब उसकी मासिक आय में 30% की वृद्धि कर दी, यानी कि प्लस 30% की वृद्धि की, तो ये कितनी होगी 130। उसकी बचत में 20% की प्लस 20% की, 10 का 20% होता है 2, यानी कि 12 रुपये होगी सेविंग। अब ये 12 होगी तो ये कितनी हो जाएगी 130 में से 12 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 118। कितना डिफरेंस आ गया 10 है और 18, 28 रुपये का डिफरेंस आ गया। 28 रुपये का डिफरेंस आ गया कितने पे 90 पे गुणा 100। एक जीरो से एक जीरो कटी, 280 डिवाइड में 9 आ गया। 9 तिया 27, 9 एकम 9, 31.1111 आंसर आ गया आपका। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। पूरा डिवाइड नहीं करना है, अप्रोच नज़दीक आते ही आपको आंसर टिक कर देना है भाई। RRB LP CBT 1 के क्वेश्चन देखते हैं अब नेक्स्ट। देखो भाई पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक व्यक्ति अपनी धनराशि का 20% गवा देता है भाई। 20% गवा दिया उसने। उसके पास कुछ राशि थी एक्स, 20% गवा दिया तो उसके पास कितना रह गया 80%। 80/100 रह गया उसके पास गुना। शेष धनराशि का 25% खर्च कर दिया तो उसके पास रह गया 75%। 75/100 उसके पास बचे कितने 480 रुपये। 25 दिया 75, 25 चौका 100। एक जीरो से एक जीरो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 से काटोगे 3 एकम 3 16 3 48, फिर 2 से काटोगे इसको कितना आ जाएगा 80। और एक्स इस 10 की मल्टीप्लाई वहाँ करोगे तो सीधा आ जाएगा डायरेक्ट 800 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पिछले वर्ष एक स्कूल में 610 लड़के थे भाई। बॉयज़ की संख्या दे दी भाई पिछले वर्ष लास्ट ईयर। ठीक है यानी कि बॉयज़ इन लास्ट ईयर एंड बॉयज़ इन प्रेजेंट ईयर ये दिया है। देखो भाई इस वर्ष यानी कि प्रेजेंट में 20% की कमी आ गई। लास्ट ईयर 5 थे तो प्रेजेंट में कितने होंगे 4। समझ गए लास्ट ईयर इस वर्ष कमी आई है। लास्ट ईयर 5 थे तो अब की बार 4 हो गए। यदि इस वर्ष स्कूल में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का कुल 175%, 175% की फ्रैक्शन वैल्यू देखो भाई कितना 25 सत्ता 175 होता है 25 चौका 100। यानी कि उसने ये कहा है इस वर्ष प्रेजेंट में
बॉयज़ हैं जो, उनके साथ लड़कियों का रेशो है। बॉयज़ 4 हैं तो लड़कियाँ कितनी हैं? 7 हैं। ये रेशो दे रखा है। तो कुल कितनी लड़कियाँ हैं? देखो भाई 5 की वैल्यू हमें दी है 610। ये कितने गुना है ये चेक कर लो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौके 5 दूनी 10, 122 गुना है। तो 7 का 122 गुना बता देना हमने कितना होगा? 7 दूनी 14, 15, 7 एकम 7, 8, 854 हो गया भाई। ए ऑप्शन आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पी और क्यू का वेतन, पी प्लस क्यू का वेतन कितना दिया है? 2000 रुपये दिया है। पी अपने वेतन का 95% खर्च करता है और क्यू अपने वेतन का 85% खर्च कर देता है। यदि उनकी बचत समान हो, देखो भाई उनकी क्या दे दी हमें? बचत, सेविंग बराबर दे दी। यानी कि खर्च करने के बाद इसके पास कितनी सेविंग बची? 5% की। और क्यू ने 85% खर्च करने के बाद इसके पास पास बची 15%। परसेंटेज जब परसेंटेज घटेगा, 5 एकम 5, 5 की 15। यहाँ से पी अपॉन क्यू का रेशो आ गया हमारे पास 3:1। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यू, पी प्लस क्यू की वैल्यू यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू हमें दी है कितनी? 2000। 2000 दी है, 4 पंजे 20, 500 गुना। अब देखो हमें क्या पूछा है, तो पी का वेतन बताना भाई। पी का वेतन 3 है, 500 गुना करोगे तो डायरेक्ट आ गया 1500 आपका। ये ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अर्पिता 9 संतरे 8 के लिए 276 में खरीदती है। देखो भाई ये इक्वेशन बनने वाला क्वेश्चन है, तो इसमें एक्स और वाई मानना पड़ेगा। हमने मान लिया, मान लेते हैं, ऐसे ही मान लेते हैं। मैं बता देता हूँ, मानना नहीं होता, समझाने के लिए बता रहा हूँ। माना संतरे एक्स हैं और केले हैं वाई। ठीक है, संतरे एक्स हैं और केले हैं वाई, ये मान लिए। तो 9 संतरे यानी कि 9x प्लस 8 केले, इसका मतलब 8y इज इक्वल टू कितनी वैल्यू है? 276 रुपये। पहली इक्वेशन बन गई। अब दूसरी देखो, जब एक संतरे का मूल्य 10% कम हो जाता है, 10% का मतलब क्या होता है? 1/10, यानी कि कम हो गया 9/10 हो गया। अब ध्यान से सुनो, 9/10 एक केला है, 9/10 हो गया एक केला एक्स। ठीक है, संतरा, एक केले का मूल्य वही है और इसका मूल्य वही है वाई। अब देखो, अब बताना 5 संतरे यानी कि यहाँ गुणा करोगे 5 से, और 10 केले यहाँ गुणा करोगे 10 से, कितना मूल्य है इनका? 210 रुपये। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी। देखो 9x प्लस में इस 2 की मल्टीप्लाई करोगे 20y, वहाँ करोगे 420, ये आ जाएगी। इसको घटा लो, यहाँ से घटा दोगे ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 12y। अब इसको घटाओगे, 420 को में से घटाओगे 276, 10 में से 6 गया 4, 11 में से 7 गया 4, 1, 144। यानी वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। यहाँ से वाई की वैल्यू हमारी 12 आ गई। अब वाई की वैल्यू को कहीं रख लो। उसने पूछा 3 संतरे और 4 किलो का मूल्य। वाई की वैल्यू कहाँ रखोगे? वाई की वैल्यू यहाँ रख दो। 12 रखोगे 120, 120 परली तरफ जाके घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 120 घटेगा तो यहाँ आ गया 300। 12 दूनी 24, 240 हो गया ये 240। 420 में से घटाओगे 240, 0 12 में से 4 गया 8, 1, 180 आ गया। 9x की वैल्यू 180 आ गई और x की वैल्यू आ गई 20, 9 दूनी 18, x की वैल्यू 20 आ गई और y की वैल्यू 12 आ गई। अब देखो, अब क्या करना है? अब हमें करना है 4 संतरे, 3 संतरे और 4 केले। 3 संतरे यानी कि 3 गुना में 12 संतरे थे एक्स, 3 गुना में 20 प्लस 4 गुना में केले कितने आए हैं? 12, 20 तिया 60, 12 चौके 48, टोटल जोड़ोगे तो कितना आ गया? 108 आ गया आंसर। ठीक है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 1 से 70 तक दोनों संख्या को शामिल करते हुए, दोनों संख्या को यानी कि 1 को और 70 को शामिल करना है। कितनी प्रतिशत संख्या होगा? इकाई का अंक 1 या 7 है। देखो इकाई का अंक मतलब लास्ट डिजिट 1, 11, 21, 31, 41, 51 और 61। ठीक है, ये होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 होगी। अब जिसके लास्ट में 7 आता है ना, ये भी 7 ही हैं, 7 ही मिलेंगी आपको। ठीक है, 7 होती हैं ये। आप निकाल के देख लेना, मेरे को तो आती है, मेरे को मैंने बता दिया आपको 7 ही होती हैं। आप निकाल के देख लेना। देखो अब 7 और 7 14 होगी, टोटल होगी 14। आउट ऑफ 1 को और 70 को ऐड करना है तो टोटल 70 नंबर हो गए। परसेंटेज बतानी कितनी प्रतिशत है ये? 1 जीरो से 1 जीरो कटेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 यानी कि 20% है ये। सी ऑप्शन होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 विलियन में 20 मिलीलीटर पानी है और 40 मिलीलीटर अम्ल है। वाटर और एसिड का रेशो दे दिया 120 और 40, काटोगे तो 1:3। अब उसने पूछा विलियन के आयतन के प्रतिशत के आधार पर सांद्रता ज्ञात कीजिए। सांद्रता देखो वही सॉल्यूशन होता है ना, सॉल्यूशन के 2 घटक होते हैं। केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। सॉल्यूशन के 2 घटक होते हैं, एक तो होता है सॉल्वेंट और एक होता है सोल्यूट। जो कम मात्रा में होता है वो सोल्यूट होता है और सांद्रता निकाली जाती है सोल्यूट से। सोल्यूट अपॉन सॉल्यूशन।
मल्टीप्लाई 100। अब सोल्यूट इसमें है 1, टोटल सॉल्यूशन है 4 का, मल्टीप्लाई में करोगे 100, काटोगे तो कितना आ जाएगा 25%। तो इसकी सांद्रता 25% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ और 20% मत जो थे वो अवैध थे। यदि कुल मतों की संख्या 7500 थी, कुल मत दे दिया हमें 7500। अब हमें तो विजयी उम्मीदवार को कितने बहुमतों से चुनाव जीता, बस ये बताना भाई कितने बहुमत से चुनाव जीता। देखो भाई 7500, डायरेक्ट करते हैं इसको, 7500 वोटिंग हुई, कुल 20% मत अवैध हो गए, तो 80% वैध हो गए। अब 80% का निकालना हमें, ये हो गया हमारे पास वैध मत आ गए हैं। ठीक है, वैध मत में से ये बोल रहा है भाई एक को कुल मतों का 55% प्राप्त हुआ, इसको 55% प्राप्त हुआ, जीतने वाले को 55% प्राप्त हुआ और हारने वाले को फिर कितना हुआ 45%। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10%, तो यहाँ से डायरेक्ट निकाल देना हमने 10%, इसका 10%, ये वैल्यू निकाल देनी है। ना तो आप ट्री बना के भी कर सकते हो, वही जीतने वाले एक को 55% मिले हैं, दूसरे को 45% मिले होंगे, तभी तो 100% होंगे। इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा 10%। 10% से हार जीत हुई है, बस ये बता देने कितने वोटों से हार जीत हुई है। 7500 गुणा 80/100 और गुणा में 10/100, ये सोल्व कर देना है। इसको सोल्व करते हैं, वही देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 2 जीरो कटी। अब 75 की मल्टीप्लाई डायरेक्ट करनी है, 75 की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो सीधा 600 आ जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1988 में एक शहर की जनसंख्या वही 50,000 थी, वृद्धि वाला क्वेश्चन है। 25% की वृद्धि होगी उसकी, 25% की वृद्धि हुई तो कितना हो गया 125/100 हो गया। फिर अगले वर्ष 30% की कमी आ गई तो 30% की कमी आ गई तो कितना हो जाएगा 70/100 हो गया। फिर 40% की वृद्धि हुई 140/100 हो गया। बस इसको सोल्व करके वैल्यू बता देनी है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, 25 चौका 100, 25 पंजा 125, 2 से काटोगे तो 2 सत्ते 14, फिर 2 से काटोगे तो कितना आ गया 35। बस इन सब की मल्टीप्लाई करके लिखना है अब हमें। ये आ गया 5 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे 25 और ये 70 गुना में 35, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। देखो 25 सत्ता होता है 175, 1750 हो गए ये 35। अब यहाँ गुणा करनी है 1750 की मल्टीप्लाई करनी है 35 से। 0 25, 35 और 2 37, 3 5 और 3 8, 0 3 पंजे 15, 1 3 सत्ते 21 और 1 22, 2 3 और 2 5, 0 5 7 और 5 12, 250 आ गया लास्ट में, सभी में 250 है, गेम खेल दिया। 8 और 2 10 और 1 11 6, 61,250 आ गया, बी ऑप्शन आ गया। पूरा सोल्व करवा लिया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपना मत डाला, 2% मतदाताओं को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को 9261 मिले तो कुल वैध मतों का 75% थे। ठीक है, मान लिया भाई उसमें वोटिंग हुई टोटल X%, तो कितने ने वोट डाला 75% ने, 75/100 वोटिंग हुई। 2% मत अवैध निकले तो कितने हो गए 98%, यानी कि 98/100 वैध थे। और कितनों ने, कुल वैध मतों का कितना था वे 75% बराबर है 100, ये किसके बराबर है 9261। ठीक है, 9261 यानी कि 21 का क्यूब है ये। अब इसको काट लो भाई, 25 दिया 75, 25 चौका 100, फिर आ गया 25 दिया 75, 25 चौका 100, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 49/50, 2 से कटेगा, बस ये कट रहा है और कोई नहीं कट रहा। अच्छा अभी इसको देखो 9261 को हम लिख सकते हैं 21 गुना 21 गुना 21। ठीक है, 3 सत्ते 21, 7 से काटोगे 7 फिर 7 दिया 21, यानी कि एक 21 और खत्म हो गया, वहां बच गया एक 21 अकेला। अब यहाँ देखो 4 चौके 16, 16 पंजे 80, 80 गुना 21 आ गया, 21 की गुना करनी डबल 0, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16,800 आ गया, डायरेक्ट आंसर आ गया आपका। श्री हरि अपनी आय का 36% खाद्य पदार्थों पर, शेष राशि का 25% कपड़े चिकित्सा और परिवहन पर खर्च करता है। शेष राशि का आधा भाग हुआ है बचाता है, वही इतने रुपए बचाता है। देखो भाई उसके पास X रुपए थे, ठीक है, उसने 36% खर्च कर दिए तो बचाए कितने 64%, यानी कि 64/100।
उसने 25% खर्च कर दिए तो उसने बचाए कितने? 75%, 75/100 गुणा में फिर उसने आधा भाग और बचाया 1/2 और टोटल कितनी बचत कर गया वो? 1,80,000 रुपये की बचत कर गया। देखो हर वर्ष बचाता है, इसने एक बात कही है, हर वर्ष बचाता है और ये हम चल रहे हैं मासिक आय में। मासिक आय निकालनी है तो डिवाइड कर देंगे 12 से। अब 12 से इसको काटोगे तो पहले इसी को काट लो, 12 से 12 15 180 यानी कि 15,000 हो गया ऊपर। 25 दिया 75, 25 चौका 100 ये काट दिया। ठीक है। अब यहाँ से काटो 4 से, 4 से काटोगे तो 16, 16 चौके यहाँ 4 से काटोगे तो 25, फिर 2 से काटोगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब ये बन गया 3 दूनी 6। अब इसको 6 से काट लो, 6 से काटोगे 6 दूनी 12, 3 6 पंजे 3, 2500 आ गया। यानी कि x इक्वल टू एक 25 ये बच गया, यानी कि 25 मल्टीप्लाई 2500 आ गया। और 25 25 की मल्टीप्लाई करोगे तो 625 और डबल जीरो यानी कि डी ऑप्शन आ गया आपका। ठीक है भाई, आरआरबी टेक ग्रेड 3 के क्वेश्चन चेक करते हैं। चलो देखते हैं इसको। एक्स में से एक्स का 90% घटाना है भाई। एक्स में से यानी कि कोई भी वैल्यू है जो कोई भी होती है वस्तु या कोई भी चीज़ होती है वो अपने आप में 100% होती है, उसका 90% घटाना है खुद का ही। तो कितना बच गया? 10%। 10% को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 10/100 यानी कि 0.1%, 0.1 होती है वो फ्रैक्शन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को अधिकतम अंकों में से 780 अंक प्राप्त करने अनिवार्य थे। भाई पास होने खातर 780 अंक चाहिए थे उसको। सोनल को कुल 728 अंक मिले भाई, उसको 728 अंक मिले, लेकिन वो फेल हो गया 5%। इसमें अगर मैं 5% जोड़ देता तो वो पास हो जाता। पास हो जाता तो उसके अंक कितने बन जाते? 780। यहाँ से 5% की वैल्यू निकाल लोगे, इसको पहली तरफ भेजोगे, घटाओगे, 780 में से 728 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 52 आ जाएगा। अब निकालनी है 100% की वैल्यू, ये इसका कितने गुना है? 20 गुना। तो इसका भी कितना निकाल देंगे? 20 गुना 104, 52 दूनी 104 यानी कि 1040 आ गया। सी ऑप्शन आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक्स का 75% 1500 के 15% से 15 कम है, यानी कि 1500 के 15% से कम। एक्स का 75% है तो 15 कम है, इनका डिफरेंस दे रखा है 15। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी। 15 15 225, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 3x/4 इज इक्वल टू आ गया 15। एलसीएम लोगे यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 125 गुणा 4 माइनस 3x, इस 4 की मल्टीप्लाई परली तरफ 60, 15 चौके 60। ठीक है। इस 3 को परली तरफ ले जाओ, इस 60 को इस साइड ले आओ तो यहाँ आ जाएगा। देखो 15 इसमें से कॉमन आएगा, 15 गुणा 4 कॉमन आ जाएगा, 15 गुणा 4 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा 15। और वहाँ से 60 में से एक बचेगा, 15 चौके 60 बार हो गया 3x। सोल्व करने का अपना अपना तरीका किसी तरीके से कर सकते हो आप। 3 से काटोगे 3 पंजे 15, बाहर हो गया 5 चौके 20 और अंदर हो गया 14। तो 14 दूनी 28, 280 आ गई एक्स की वैल्यू डायरेक्ट। बी बी ऑप्शन आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। यदि गोले की दीर्घता 10% कम कर दी जाए तो गोले का आयतन कितना प्रतिशत कम हो जाएगा? देखो भाई, अगर एरिया होता तो स्क्वायर में कम होती, आयतन है तो क्यूब में कम होगी, यानी कि 10 से 9 हो रही है, कम हो रही है तो इसका क्यूब कर देंगे, वॉल्यूम है, यानी कि ये होगी 1000। यहाँ से कितना हो जाएगा? 729 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आयतन की बात कर रहा है ये, आयतन हमेशा क्यूब में कम होता है। अभी इनका डिफरेंस देखेंगे तो हम कितना आ जाएगा? 271 आ जाएगा। ठीक है, 271, 271 डिवाइड में आ गया 1000 और मल्टीप्लाई में आ गया 100%। निकालनी 2 जीरो से 2 जीरो, एक पॉइंट लग जाएगा तो शायद 27.1% आ जाएगी ये। ठीक है, सी ऑप्शन आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। ए बी से ए और बी का रेशो दे दिया 33 से 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। अगर बी 1 है तो ए 4 है, अधिक कमाता है। बी ए अधिक कमाता है। अब उसने पूछा है बी ए से कितने प्रतिशत कम कमाता है? कितने प्रतिशत कम कमाता है? 3/4 कम कमाता है, गुना 100 काटोगे तो 25, 25 दिया कितना होगा? 75, 75% कम कमाता है ये। ठीक है। अच्छा, रुको रुको, गलत कर दिया। देखो क्या करना था, इसने क्या कहा था? इसने बोला था भाई ए बी से 33% अधिक कमाता है। ए जो है वो बी से, बी 1 कमाता है तो ये 4 कमाता है। ठीक है। बी ए से, हाँ ठीक है, फिर इसने पूछा है बी ए से कितने प्रतिशत कम कमाता है? बी जो है ना, जो बी है वो ए से कितने प्रतिशत कम कमाता है? अरे सॉरी, 3 लिखना था यहाँ, यही पहले 3 है, 3 से 4 हो जाती है, यानी कि +1 कमाता है। अब देखो कितने कम कमाता है? एक कम कमाता है किससे? ए से। 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 25%, 25% वैल्यू आ गई इसकी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई।
2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 38% मत प्राप्त हुए। 2 उम्मीदवारों को एक बीच उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में उम्मीदवार को 38% मत प्राप्त हुए, ठीक है? फिर भी वह 72 मतों से हार गया। डायरेक्ट कर देते हैं, यदि सभी डाले गए मत वैध थे, तो चुने गए चुनाव में डाले गए कुल मतों की संख्या बतानी है, वही हमने कुल मतों की संख्या, ठीक है? अब देखो, कुल मत तो होते हैं 100%, एक को मिल गया 38%, तो दूसरे को कितने मिलने हैं? दूसरे को मिलने हैं 62%। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? एक को 38 मिले, एक को 62, 62 वाला जीत गया। अब कितने परसेंट से जीतता है ये? ये जीतता है 24% से, ठीक है? 24% की फ्रैक्शन वैल्यू दे रखे हैं हमें 7200। तो 24 तिया 72, 300 गुना होती है, 100 की निकालनी है। 100 की 300 से गुणा करोगे तो 2 जीरो और लग जाएँगे, यानी कि 30,000 हो जाएँगे। टोटल मत कितने थे? टोटल वोटों की संख्या कितनी थी? 30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वही, पास फेल वाला है। एक परीक्षार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 55% अंक चाहिए, वही पास होने के लिए 55% चाहिए। उसे 120 अंक प्राप्त होते हैं। 120 अंक प्राप्त हुए, 78 से अनुत्तीर्ण हो गया, 78 से फेल हो गया। अगर उसको 78 और मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो 120 में 78 जोड़ देंगे तो 55% की वैल्यू होगी। तो ये कितनी वैल्यू आ गई यहाँ से? 55% इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आ जाएगी ये? 198। इसको 11 से डिवाइड कर लो, 11 से करोगे तो यहाँ 5, यहाँ जाएगा 11 एकम 11, 11 आठ 88, 88। अब 100% की वैल्यू निकालनी है, इसका 20 गुना है, तो उसका भी 20 गुना कर देंगे। 18 दूनी 36, 360 आ गए। टोटल नंबर आ गए 360। कुल अंक थे हमारे पास 360। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि किसी संख्या का 30% उसके 20% से बड़ा अधिक है। भाई देखो, एक संख्या सेम संख्या का 30% 30 होगा और उसकी 20% से कितना अधिक है? 10% अधिक है। ठीक है, 10% अधिक है और इस 10% की वैल्यू दी है हमें कितनी? 12। वो संख्या निकालनी है। संख्या का मतलब वो कितनी होगी? संख्या 100 यानी कि 10 गुना। तो ये भी कितना हो जाएगा? 10 गुना, तो 120 हो जाएगी वो संख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मानव संसाधन कंपनी 4800 व्यक्तियों को नौकरी पर रखती है, जिसमें से 45% पुरुष हैं। ठीक है भाई, टोटल 4800 बंदे हैं। 4800 का 45% जो है वो मेल हैं, पुरुष हैं। ठीक है, 45%। अब उसने क्या कहा है कि और 60%। ठीक है, ऐसे मत करो, ऐसे और भी बड़ा हो जाएगा। मैं इसको इसका डिटेल छोटा तरीका बताता हूँ, आपको ट्रिक बताता हूँ इसकी। देखो, उसने क्या कहा है कि भाई टोटल बंदे हैं 4800। ठीक है, 45% पुरुष हैं, 45% पुरुष हैं उसमें। लिख दिया हमने 45%, 45 बटा 100। अब उसने कहा है 45% में से 60% पुरुष या तो 25 के हैं या उससे अधिक आयु के हैं। ठीक है भाई, उस मानव संसाधन कंपनी में काम कर रहे कितने पुरुष? 25 वर्ष से कम हैं। देखो, 60% तो वे बंदे हैं जो 25 वर्ष से ऊपर हैं, तो कम वाले चाहिए हमने। कम वाले कितने बच गए? 40%, तो बटे 40। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, बस यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व कर लो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से ये जीरो कट गई, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 से काटेगा 5 नहीं 45। देखो, 48 गुना 9 दूनी 18 आ गया। अब 18 की मल्टीप्लाई करनी है यहाँ। 18 की मल्टीप्लाई देखो, 8 और 8, 8 की मल्टीप्लाई लास्ट में करोगे तो 4 आ जाएगा। सिर्फ एक ही आंसर में है, तो इसका आंसर होगा 864, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इनू का है 1 के 45%, ये 30% का 25% किसके बराबर है? 1 का 45% भाई, 1/100। 45/100, 30% यानी कि 30/100, 25% यानी कि 25/100। अब देखो, एक जीरो से एक जीरो कट गई, नीचे नीचे जीरो काउंट कर लो भाई। देखो, ऑप्शन पॉइंटों में दे रखा है, तो 2, 3 और 2 5, तो 5 अक्षर छोड़ के पॉइंट आ जाएगा। 5 अक्षर छोड़ के सिर्फ एक डी ऑप्शन में है। डायरेक्ट करना है ये क्वेश्चन, सोल्व करने नहीं बैठना, इसको टाइम निकल जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन सोल्व नहीं करते। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुरेश अपनी आय का 30% पेट्रोल पर खर्च करता है। ठीक है भाई, शेष आएगा 1/4 घर के किराए पर, शेष भोजन पर खर्च करता है। यदि वह पेट्रोल पर 30% खर्च करता है, 300 खर्च करता है। देखो, 30% की वैल्यू दे दी यहाँ 300। ठीक है, 1% की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी? 10। 100% की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी? 1000। यानी कि टोटल उसके पास कितने थे? 1000 रुपये थे। अब उसने क्या कहा है? 300 रुपये तो पेट्रोल पर खर्च कर दिए, तो उसके पास कितने बच गए? 700। 700 का 1/4 वो घर के किराए पर खर्च कर देता है। 1/4 उसने घर के किराए का खर्चा पूछा है। इसको काटोगे तो 4 से काटोगे तो इसको आ जाएगा 175। तो सी ऑप्शन आ जाएगा आपका। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक कस्बे की जनसंख्या इतनी है, 5% की वार्षिक दर से हर 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी? देखो भाई, 2
5% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 1/20। 2 वर्ष के लिए हुई है, 20 से 21 होगी, 20 से 21 होगी। तो कितनी कितनी बढ़ेगी? 400, ये बढ़ेगी 441। ठीक है, अब वो वैल्यू दी है शुरुआत की, यानी कि वो 400 की वैल्यू दी है हमें। 17 64 00, ये है 400 की वैल्यू, और निकालनी किसकी है? 441 की। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 4 से काटो इसको, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 एकम 4। देखो भाई 441 का स्क्वायर बन गया। 441 का स्क्वायर, ये देखो 50 के नज़दीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है, जब इसको खोलोगे ना तो लास्ट में कैसे आ जाएगा? लास्ट में कैसे, सिर्फ एक ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में, तो आंसर आ जाएगा सी। बाकी आप इसको गुणा करके देख लेना, अगर आपको आती नहीं तो डायरेक्ट निकालना, गुणा करके चेक कर लेना। देखो भाई ये क्वेश्चन देखते हैं। कर्मचारियों की संख्या में गिरावट के कारण एक कारखाने में उत्पादन में 25% की कमी आ गई। भाई उत्पादन में 25% की कमी, यानी कि 4 से 3 हो गई भाई वो। ठीक है, प्रोडक्शन की कमी आ गई। मूल उत्पादन को वापस शुरू करने से भाई कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी? 4 से 3 हो गया तो वापस 3 से 4 करना पड़ेगा। तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? 1। कितने पे? 3 पे। 1/3 गुणा 100 कितना हो जाएगा? 33 सही, 1/3%, यानी कि बी ऑप्शन होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। इसने कहा दो उम्मीदवार, इलेक्शन का आ गया, फिर दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 1854 मत प्राप्त हुए, जबकि हारने वाले उम्मीदवार को 618 प्राप्त हुए। तो डायरेक्ट दे दिया विनर का और लूजर का रेशो दे दिया। 1854 जीतने वाले को और 618 हारने वाले को। 3718, ये 3 गुना हो गया। ठीक है, इसका 3 गुना हो गया, तो यहाँ रेशो बन गया आपका, यहाँ रेशो बन गया 1:3। ये रेशो बन गया। अब उसने क्या पूछा है? दोनों उम्मीदवारों को प्राप्त कुल मतों का कितना प्रतिशत जीतने वाले को मिला? जीतने वाले को 3 मिला है, कुल मत हैं 4 गुणा 100, काटोगे तो 25, 25 दिया, कितना हो गया? 75, 75% मिला है उसको टोटल का, जीतने वाले को। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी के मूल्य में 6.25 की कमी कर दी गई। 6.25 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है भाई 1/16, यानी कि 16 से 15 कर दी, प्राइस में कमी कर दी भाई उसकी। ठीक है, मूल्य में कमी कर दी, तो क्वांटिटी, मूल्य कम हो गया तो क्वांटिटी अपोजिट होती है, बढ़ जाएगी, यहाँ 15 से 16 हो जाएगी। अब उसने क्या कहा? 120 रुपये में 1 किलो चीनी लेते हैं, यहाँ डिफरेंस आ गया 1, इस 1 यूनिट की वैल्यू है 1 केजी। तो यहाँ लेते थे 15 केजी, अब लेते हैं 16 केजी। 16 केजी, ठीक है, कितने रुपए में? 120 रुपये में, 120/16, 4 चौके 16, 4 तिय 12, 30, तो 15/2, यानी कि 7.5। 15/2 करोगे, 15/2, 15/2 कितना होता है? 7.5, तो 7.5 आ गया, यानी कि 7.5 आ गया है। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी क्वेश्चंस तो रह गए, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, अगर अच्छे लगे तो आप कमेंट करते रहना, और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।